बायोफैक्ट्री के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी की इम्पोर्टेंट टॉपिक किंगडम मोनेरा की। जैसा कि हम जानते हैं कि एक साइंटिस्ट थे आर एच व्हिटेकर, और इन आर एच व्हिटेकर साहब ने पूरे लिविंग वर्ल्ड को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया, और इसमें पहला किंगडम आता है मोनेरा। इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो पहला किंगडम है दैट इज दी मोनेरा। तो अगर मोनेरा की बात करें तो इस मोनेरा किंगडम में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो इस मोनेरा किंगडम में जो ऑर्गेनिज्म आएंगे वो है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसके अलावा पीपीएलओ। ये किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिज्म हैं जो किंगडम मोनेरा से बिलोंग करते हैं। तो बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है और पीपीएलओ, ये ऑर्गेनिज्म किंगडम मोनेरा से बिलोंग करते हैं। तो आइए जानते हैं कि जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं और कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये बियर करेंगे। तो सबसे पहले किंगडम मोनेरा के जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो सारे के सारे यूनिसेलुलर होंगे। ठीक है, तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म होंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना। और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कॉस्मोपॉलिटन होंगे। कॉस्मोपॉलिटन मीन्स फाउंड इन एवरीवेयर। ये हर जगह पाए जाएंगे। तो इसका पहला जो फीचर है दैट इज दे इंक्लूड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड ऑल ऑर्गेनिज्म आर कॉस्मोपॉलिटन। मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म हर जगह पाए जाएंगे, फाउंड इन एवरीवेयर, है ना। मीन्स ये ऑर्गेनिज्म लैंड में पाए जाते हैं, वाटर में पाए जाएंगे, स्नो में पाए जाएंगे, हॉट वाटर स्प्रिंग्स में पाए जाएंगे, इसके अलावा फिशेस में पाए जाएंगे, इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट। हर जगह ये ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिल जाएंगे। तो पहला फीचर यही होगा। दूसरा, जो किंगडम मोनेरा है ये इंक्लूड करता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मीन्स जिनका जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप्ड नहीं होगा। मीन्स इनके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट रहेगी। तो हम कह सकते हैं दे लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस तो है और न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको क्या रहेगी, अब्सेंट रहेगी, है ना। और जो न्यूक्लियर मटेरियल होगा, न्यूक्लियर मटेरियल में से जो डीएनए वगैरह होगा वो फ्रीली सस्पेंडेड रहेगा साइटोप्लाज्म में। द न्यूक्लियर मटेरियल इज फ्रीली सस्पेंडेड इन सेल साइटोप्लाज्म। जो भी न्यूक्लियर मटेरियल है, डीएनए है, वो फ्रीली सस्पेंडेड रहेगा, बिखरा रहेगा साइटोप्लाज्म के अंदर। ये इंपॉर्टेंट फीचर है जिसके कारण ये किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिज्म पहचाने जाते हैं, है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट रहेगी, न्यूक्लियर मटेरियल फ्रीली सस्पेंडेड रहेगा सेल साइटोप्लाज्म में, और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है मीन्स न्यूक्लियस पूरी तरह से वेल डेवलप्ड नहीं रहेगा। इसके अलावा जो इनमें इन ऑर्गेनिज्म जो डीएनए होगा, है ना, जिन ऑर्गेनिज्म में डीएनए है इसे हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इसका जो डीएनए होगा उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोइड, या इंसिपिएंट न्यूक्लियस के नाम से भी इसको जानते हैं। इसको हम कहेंगे। और एक खास बात और जो आप सभी ने जाननी चाहिए, डीएनए होगा, डीएनए सर्कुलर डीएनए होगा। सर्कुलर डीएनए मीन्स ये दो अपोजिट एंड नहीं होंगे, है ना, दो अपोजिट एंड नहीं होंगे। हम लोग का जो डीएनए होता है वो लीनियर होता है, हमारी सेल्स के अंदर जो डीएनए है। लेकिन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर या जो मोनेरा हैं, इन मोनेरन ऑर्गेनिज्म के अंदर का जो डीएनए होगा वो सर्कुलर होगा, है ना। इस तरह का सर्कुलर डीएनए इनकी बॉडी के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अलावा मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज जितनी भी हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज, है ना, जितनी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं मीन्स जितनी भी ऑर्गेनेलीज के अंदर बाहर मेम्ब्रेन है, जितनी भी ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन से कवर्ड हैं, जैसे गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी की सारी ऑर्गेनेली, ईटीसी कर देता हूँ, एक्सेट्रा कर देता हूँ, ये सारी की सारी ऑर्गेनेली इसमें एब्सेंट रहेंगी। वैक्यूल है ना, क्लोरोप्लास्ट है, ये सारी ऑर्गेनेली इनमें एब्सेंट रहेंगी, कोई भी ऑर्गेनेली इसमें प्रेजेंट नहीं रहेगी किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिज्म में। मीन्स बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, पीपीएलओ है इनमें। एक ऑर्गेनेली इसमें प्रेजेंट रहती है जिसका नाम है राइबोसोम। राइबोसोम, और राइबोसोम हम जानते हैं दो तरह के होते हैं, एक 70S और दूसरे 80S। तो जो राइबोसोम है वो 70S टाइप के होंगे। एस इंडिकेट करता है श्वेडबर्ग यूनिट को, है ना, या सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट को। श्वेडबर्ग के साइंटिस्ट थे जिन्होंने राइबोसोम को क्लासीफाई किया था उसके सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट के बेस पर, तो एस इसीलिए लगाया जाता है। तो राइबोसोम जहाँ आपको प्रेजेंट रहेगा वो 70S राइबोसोम हमें देखने को मिलेगा। क्लियर। इसके अलावा जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है वो मीजोसोम है। जनरली जो रेस्पिरेशन होता है, जो एनर्जी का जनरेशन होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। अब इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में माइटोकॉन्ड्रिया तो एब्सेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया इन ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं है ना, तो इनका जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होगा, जो भी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होगा वो है मीजोसोम। रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर आपको देखा होगा बैक्टीरिया में, तो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है मीजोसोम। और ये मीजोसोम है क्या? दिस मीजोसोम इज द फोल्ड ऑफ, किस चीज़ का फोल्ड है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये फोल्ड है। जब भी हम बैक्टीरिया बनाते हैं तो इस तरह से हम इसका, ये सबसे इनरमोस्ट लेयर है बैक्टीरिया की, और इस इनरमोस्ट लेयर को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक वेसिकुलर फोल्ड आप लोग को दिखाई दे रहा होगा ये, तो ये जो वेसिकुलर फोल्ड है, दिस वेसिकुलर फोल्ड इज कॉल्ड मीजोसोम। तो ये फोल्ड मीजोसोम कहलाएगा, है ना। और मीजोसोम के बाहर आप लोग देखेंगे तो इसमें सेल वॉल प्रेजेंट रहती है बैक्टीरिया में। मैं स्पेशली बैक्टीरिया की बात कर रहा हूँ, हालांकि अदर ऑर्गेनिज्म भी आते हैं किंगडम मोनेरा में। उन ऑर्गेनिज्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर की तरह काम करेगी। लेकिन बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया में, ये जो बैक्टीरिया होंगे, इन बैक्टीरिया में रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर के तौर पर ये मीजोसोम देखने को मिलेगा। इस तरह का बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है ना। ये फ्लैजिला है इसका, ये इसमें पिलई पाई जाती है बैक्टीरिया में, हम लोगों ने देखा होगा पहले। अंदर जो लिक्विड भरा होगा दैट इज दी साइटोप्लाज्म। ये सारा अंदर का भरा हुआ लिक्विड साइटोप्लाज्म है। इसी साइटोप्लाज्म में, ये जो अंदर लिक्विड भरा हुआ साइटोप्लाज्म है, इसी लिक्विड में एक इस तरह का इसका जीनोम प्रेजेंट रहेगा, जिसे हम कहेंगे इसका न्यूक्लियोइड या डीएनए, जो सर्कुलर होगा। और राइबोसोम आपको देखने को इसमें मिलेंगे। और जितनी भी चीज़ें, अदर चीज़ें हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स के अलावा, वो सारी चीज़ें इस सेल के अंदर देखने को मिल जाएंगी। जो सेल वॉल है इसमें, वो जनरली किससे बनी होगी? हम कह सकते हैं कि सेल वॉल इज जनरली मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई सेल वॉल आपको देखने को मिलेगी। और इसके अलावा सेल वॉल में टिकोइक एसिड देखने को मिलेगा। इनकी सेल वॉल में ही टिकोइक एसिड देखने को मिल जाता है ना। तो पेप्टिडोग्लाइकेन और टिकोइक एसिड से बनी हुई सेल वॉल किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिज्म में आसानी से देखने को मिल जाती है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन को शो करते हैं। प्रोकैरियोटिक है, मीन्स न्यूक्लियस प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहेगी, और न्यूक्लियर मटेरियल फ्रीली सस्पेंडेड रहेगा साइटोप्लाज्म में। और ये जो न्यूक्लियर मटेरियल है दैट इज द डीएनए, और डीएनए को हम न्यूक्लियोइड या इंसिपिएंट न्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली जितनी भी हैं, जैसे गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, ये सारी की सारी ऑर्गेनेली एब्सेंट रहेंगी। राइबोसोम 70S टाइप के इसमें देखने को मिलेंगे। रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर मीजोसोम है, या इसकी जो जनरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर की तरह काम करती है, जिनमें मीजोसोम नहीं होगा। और सेल वॉल जनरली बनी रहेगी पेप्टिडोग्लाइकेन या टिकोइक एसिड की, जनरली इसकी सेल वॉल बनी रहेगी। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर जब भी बात करते हैं तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पर ये सेप्रोट्रॉपिक होते हैं, है ना। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैं यहाँ पर लिखता हूँ न्यूट्रिशन। बैक्टीरिया में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा दैट इज द सेप्रोट्रॉपिक। लेकिन
लेकिन इसमें से कुछ ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं। कुछ बैक्टीरिया हैं ये ऑटोट्रॉपिक होंगे, और अगर ऑटोट्रॉपिक जब भी आए नाम शब्द आएगा तो ये कीमो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। दो तरह के ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, एक फोटोऑटोट्रॉपिक और दूसरे कीमो ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म सनलाइट की प्रेजेंस में फूड को सिंथेसाइज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन जो कीमो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है ये क्या करेंगे, जैसे जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl है, H2SO4 है ना, इन एसिड से अपने न्यूट्रिशन को डराइव करेंगे, है ना। और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म सेप्रोट्रॉपिक हैं। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो इस फाइलम से बिलोंग करेंगे वो सेप्रोट्रॉपिक होंगे, मीन सेप्रोट्रॉपिक में डिकम्पोजर्स होंगे। ये डेड एंड डीके ऑर्गेनिक मैटर को डेड ऑर्गेनिक मैटर को डीके करने का काम करेंगे, उनको सड़ने गलाने का काम करेंगे, और उसी से अपनी एनर्जी को ऑब्टेंड करते हैं। क्लियर। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेप्रोट्रॉपिक है, और रेयरली ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी देखने को मिल जाता है कई सारे ऑर्गेनिज्म में। अब जो रिप्रोडक्शन है, तो रिप्रोडक्शन का जो जनरल वे है दैट इज द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। तो जो रिप्रोडक्शन होगा इसमें, है ना, वे प्रोडक्शन है, ये असेक्सुअल मेथड है। असेक्सुअल मेथड में जहाँ आपको दो इंडिविजुअल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मेल एंड फीमेल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जहाँ आपको इस तरह की रिप्रोडक्शन को हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली फ्यूजन के थ्रू हो सकता है ना। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये फ्यूजन के थ्रू हो सकता है, ये बर्डिंग के थ्रू हो सकता है, यही स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू हो सकता है। तो ये मेथड्स हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन मोस्टली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होगा। और कई सारे साइंटिस्ट ये भी कहते हैं, कई सारी बुक्स में हमको ये भी देखने को मिल जाएगा कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं, जैसे बैक्टीरिया है ना। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड है कॉन्जुगेशन, जिसमें क्या होगा कि दो बैक्टीरिया आपस में अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करेंगे, है ना। तो कई सारे लोग इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कहते बल्कि जेनेटिक रिकम्बिनेशन कहते हैं, है ना। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटोजेनेसिस नहीं होती है। आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर गैमेट्स का बनना जरूरी है, गैमेटोजेनेसिस क्या रहेगी, एब्सेंट रहेगी, मतलब गैमेटोजेनेसिस यहाँ आपको नहीं होगी। अगर गैमेटोजेनेसिस नहीं हो रही तो दो बैक्टीरिया आपस में क्या करेंगे कि आपस में चिपक कर अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करेंगे। एक बैक्टीरिया ये है, एक बैक्टीरिया ये है, ये पिलाई के माध्यम से, है ना, एक ट्यूब बना लेते हैं इस तरह से, है ना। और एक बैक्टीरिया क्या करेगा, दूसरे में अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करेगा। तो ये प्रोसेस कहलाती है कॉन्जुगेशन, है ना। तो कॉन्जुगेशन को हम कह सकते हैं जेनेटिक रिकम्बिनेशन कहते हैं। इसके अलावा कॉन्जुगेशन के अलावा कुछ अदर मेथड्स भी हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन। जब बैक्टीरिया हम पढ़ेंगे तो हम आपको डिटेल में इन चीज़ों को पढ़ेंगे, लेकिन अभी शब्द समझने जरूरी हैं। ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन, है ना। इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न कहते हुए हम इन तीनों के लिए एक शब्द का यूज कर सकते हैं जिसका नाम है जेनेटिक रिकम्बिनेशन। ये अपने जीन्स को आपस में मिलाकर एक नया कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न कहा जाए इसे, बल्कि इसके बदले इसके लिए जेनेटिक रिकम्बिनेशन शब्द का प्रयोग किया जाए। तो जेनेटिक रिकम्बिनेशन की तीन मेथड्स हैं, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। और इन तीनों प्रोसेस को ही समटाइम रिगार्डेड एज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन तीनों को ही कई बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में रखा जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो ये कुछ जनरल कैरेक्टर्स थे किंगडम मोनेरा के। तो आइए अब जानते हैं कि किंगडम मोनेरा का क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है ना। तो अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो किंगडम मोनेरा तो किंगडम मोनेरा को जनरली दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। इसकी क्लासिफिकेशन के दौरान इनको दो ग्रुप में जनरली डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट ग्रुप इज आर्ची बैक्टीरिया, है ना। तो पहला ग्रुप क्या कहलाएगा, आर्ची बैक्टीरिया, एंड सेकंड ग्रुप इज दी यू बैक्टीरिया। एक आर्ची बैक्टीरिया है और दूसरा यू बैक्टीरिया है। आर्ची बैक्टीरिया को जनरली प्रिमिटिव बैक्टीरिया की तरह कंसीडर किया जाता है,
इनको जनरली प्रिमिटिव बैक्टीरिया की तरह कंसिडर किया जाता है। और यू बैक्टीरिया की बात करें तो ये ट्रू बैक्टीरिया हैं, डेवलप्ड बैक्टीरिया हैं, इनको ट्रू बैक्टीरिया की तरह कंसिडर किया जाएगा। आर्ची बैक्टीरिया में 3 कैटेगरी हैं, है ना। आर्ची बैक्टीरिया को अगर हम आगे देखें तो इसकी 3 कैटेगरी हैं। बड़ा सिंपल है और नीट के लिए इंपॉर्टेंट भी है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे बनते हैं। जैसे इसमें जो 3 कैटेगरी है उसमें आएगा एक मैथिनोजेंस, दूसरा आएगा हेलोफाइल्स, एंड थर्ड वन इज द थर्मोएसिडोफाइल्स। ये 3 कैटेगरी हैं। मैथोजेंस की बात करें तो ये मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है ना। जैसे गाय के गोबर में देखने को मिल जाते हैं, जो डोमेस्टिक एनिमल है हमारे, जैसे काऊ वगैरह हैं, बफेलो है, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं। मैथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है ना मैथोजेंस। ये प्रिमिटिव बैक्टीरिया है। कोई भी बायोगैस प्लांट लगाएगा तो वहाँ को जब तक मेथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया नहीं होंगे तब तो बायोगैस का प्रोडक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि बायोगैस में मीथेन गैस सबसे। हेलोफाइल्स मीन्स सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया, ये सॉल्टी एरिया पर रहेंगे। ऐसे एरिया जहाँ पर सॉल्ट प्रेजेंट है उन एरिया पर ये प्रेजेंट रहेंगे, तो सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया। क्वेश्चन आ सकता है कि सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है, तो हेलोफाइल्स इसको कहा जाता है। और थर्मोएसिडोफाइल्स की अगर बात करें तो एक्सट्रीम एसिडिटी में रहते हैं, एक्सट्रीम एसिडिटी एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर। जैसे मैंने कहा था ना कि कई सारे बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, वो केमिकल से अपनी एनर्जी को ड्राइव करते हैं, तो ये थर्मोएसिडोफाइल्स हैं जो हाई कंसंट्रेशन ऑफ मतलब हाई एसिडिटी में रहेंगे, एसिडिक नेचर में रहेंगे, और टेम्परेचर भी वहाँ को ज़्यादा होगा, है ना। हम कह सकते हैं एक्सट्रीम एसिडिटी एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर। तो एक्सट्रीम एसिडिटी और एक्सट्रीम टेम्परेचर पे जो बैक्टीरिया रहते हैं उन्हें हम कहते हैं थर्मोएसिडोफाइल्स। यू बैक्टीरिया की कैटेगरी को अगर कैटेगराइज किया जाए तो जिन्हें हम नॉर्मल जनरली हम बैक्टीरिया कहते हैं, तो एक तो वो आ जाएंगे इसमें, यू बैक्टीरिया में जनरल बैक्टीरिया, और दूसरा ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना। तो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी यू बैक्टीरिया वाली कैटेगरी में आएंगे। तो आगे इसको हम डिटेल में भी देखेंगे। इसमें एक तो बैक्टीरिया आ जाएगा और दूसरा ब्लू ग्रीन एल्गी। आगे इसको डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। तो थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।